ये विपक्ष का दोहरा चरित्र कैसे हो सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ और राज्य के मामले में कुछ और। बताता हूँ। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि अपने चैनल पे आप आज सबसे ज्यादा बोल रही हैं अपने डिबेट में, और खासकर जब विपक्ष का कोई बोल रहा है तो आप ज्यादा बोल रही हैं। बात तो सही है। ग्रिल करिए, ग्रिल करने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन जो फैक्ट है उसको भी तो मानिए। ग्रिल एक्सपोज करना कहते हैं इसको। अच्छा। साथ आज बीजेपी के साथ डिबेट कर ली होती, जब हमें बोलने नहीं देना, हमारी भी बात को सुन लीजिए। मैंने तो आपको टोका ही नहीं कंचना जी, आप तो खाओ माँ कसम। मेरे ऊपर चलिए, बोलिए बोले बोले, नहीं टोकूंगी, बोले। बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रही हैं। 98% मांगों को मान लिया गया, ये हकीकत है। कैसे? जो है कैसे? क्या करूँ मैं इसका? सुन लीजिए, कैसे के बाद सुनना होता है, तभी तो बताऊंगी कैसे। इतना एक्टिंग करके जेंजी इतना पिघल नहीं जाएगा। अरे सुधरो रे अभी तो। आपको सुनना नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। आप जितना आज इंटरप्ट कर रही है विपक्ष को ना, वो समझ में पूरा आ रहा है। विपक्ष को नहीं, आप सत्ता पक्ष में है झारखंड में। तुम्हें कैसे पता चला? ये रोना मैं विपक्षी, मैं ये रोना यहाँ नहीं चलेगा। चुप हो जा सातवीं फेर। मैं बहुत माफी के साथ एबीपी चैनल से माफी मांगती हूँ कि आपकी एंकर कैसे के बाद का जवाब नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे का जवाब मैं देना चाह रही हूँ। हाँ। और वो कह रही है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। अगर आपको नहीं बुलवाना है तो आप कह सकती हैं। मेरा चुपचाप बैठ 3 सकती मिनट हूँ, आप बोल बर्बाद लीजिए। कर चुके। नीलम मिश्रा जी आपके पास आते हुए कंचना यादव जी से संपर्क टूट गया है, शायद वो चली गई हैं। जब अब गर्दा उड़ेगा भैया। तो वीडियो चित्रा जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चैनल पे आने के बाद कोई भी चीज अगर क्लियर ही नहीं हो तो डिबेट में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। यस, अगर सिर्फ सवाल सुनना है तो बोलिए, चुपचाप बैठ जाएंगे। और इसीलिए कंचना जी चली गई। बोलने का मौका दीजिए, तभी तो चीजों को क्लियर कर पाइएगा। दर्शकों को क्या दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखाने लगाए गए हैं। अब देखिए फिर शुरू हो गई आप। फिर वही बात। आप तो दिखा अगर रहे आप हैं ना कटीले तार। मैडम अब नीलम मुझे मिश्रा जी कटीले तार आपसे पे जो बोलने सवाल तो पूछा, दीजिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब आप चुप हो जाओ। अब बहुत अच्छी बात, एंकर हो पता है, और आपका पूरा दुनिया में, पूरे देश में क्या नाम है मालूम है हमको, इसलिए चुप रहिए, बोलने दीजिए। कवाली बेइज्जती। आपको कटीले तार वहाँ नहीं दिखा जब किसानों के लिए काटा और किले फिर लगाए वही जा बात। रहे थे, वहाँ अरे नहीं दिखा किसानों था। पर क्यों जा रही है? प्यारी समझ गई। ये नीलम मिश्रा जी इन तारों पर रह जाइए और ये धमकी भरा अंदाज कहीं और दिखाइएगा कि आप चुप रहिए। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय चैनल के एंकर को धमकी देना, ये वहाँ दीजिएगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। ये यहाँ पर नहीं चलेगा नीलम मिश्रा जी। डिबेट नहीं करने आता है ना तो ये महादंगल बोल करके स्टार्ट मत कीजिए। अरे नीलम मिश्रा जी आप ही डिबेट सिखा दीजिए। सवाल पूछा जा रहा है कटीले तारों पर, आप लेकर जा रहे हैं कृषि कानूनों पर। बहन डर गई। क्वेश्चन पूछ करके बोलने का मौका दीजिए। अरे आप तब से बोल ही रही हैं। तो आप तो चुप रहिए ना। चुप हो आप गई, चुप रहेंगे तभी तो बोलिए। बोलूंगी। चुप हो गई, बोलिए। रुला दिया ना बेचारी को।